प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाट के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है वो ये है, रिस्पॉन्ड टू द वर्ड एंड नॉट टू द सिचुएशन। वचन को जवाब दो, वचन को उत्तर दो, ना कि परिस्थितियों को। तो आइए वचन निकालेंगे। मत्ती उसका 14 और वचन 30। पर वो हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हम सभी को ये कहानी पता है। यीशु और उसके और भी चेले नाव में थे और उनकी नाव झील के बीचों बीच में थी और वो हवा के कारण डगमगा रही थी। और तब उन्होंने झील पर किसी को चलते हुए देखा जो उनके पास ही आ रहा था और वो बहुत घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने भी लगे। लेकिन उनको शांत करने के लिए यीशु ने उनसे कहा, ढाढ़स बांधो, मत डरो, क्योंकि मैं ही हूं। कहानी यहां पर ही खत्म नहीं हुई, लेकिन हम 28वां वचन पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। और तब यीशु ने कहा, आ जा। 29वां वचन। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। हालेलुया। और देखिए यहां पर पानी पर चलना कोई आसान काम नहीं है। पानी पर चलना कोई साधारण सी बात नहीं है। ये सब करने के लिए मजबूत विश्वास की ही जरूरत होती है। और यहां हम देखते हैं पतरस के पास थोड़ा सा विश्वास था, इसीलिए तो वो थोड़ा सा पानी पर चल पाया। लेकिन अगले वचन में हम देखते हैं वो हवा को देखकर, लहरों को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान वहां पर ही चला जाता है और उसके कारण वो डूबने लगता है। और ध्यान देना, यहां जब तक पतरस की नजर यीशु मसीह पर थी वो पानी पर चल पाया। और ये एक बड़े से बड़ा चमत्कार था, क्योंकि यीशु के बाद अगर कोई पानी पर चल पाया है तो वो केवल पतरस ही है। लेकिन परिस्थितियां कब बदल गई पता है? जब पतरस का विश्वास यीशु पर से हट गया, जब पतरस की नजर यीशु पर से हट गई, तब सारी परिस्थिति ही बदल गई। आपने पहले भी इस वचन पर कई सारे प्रचार सुने होंगे, लेकिन आज खास रीति से पवित्र आत्मा एक नए रीति से आपसे बात करने वाले हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? तो आखिर तक इस वचन में बने रहे। पवित्र आत्मा से कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ सीखने के लिए आखिर तक बने रहे। और जरूर मेरा यह विश्वास है कि पवित्र आत्मा आज आपको एक नए अभिषेक से भरेगा, एक नए वचन के प्रकाशन से वो भरेगा। क्या कोई कहेगा आमीन? क्या कोई कहेगा प्रेज द लॉर्ड? क्या कोई कहेगा यीशु तेरा धन्यवाद? और आज मैं आपको यही बताने आया हूं, परिस्थितियों को आपका जीवन चलाने मत दो। मैं फिर से कहूंगा, परिस्थितियों को आपका जीवन चलाने मत दो। और अगर हम खुद को बिलीवर्स कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, तो हमें विश्वास के साथ ही चलना होगा। क्योंकि एक विश्वासी जो होता है ना, वो अपने परिस्थितियों पर कभी भी ध्यान नहीं देता कि परिस्थिति कैसी है, वो क्या कह रही है। वो उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं देता। और विश्वास जो है वचन को जवाब देता है, वो वचन को उत्तर देता है, वो वचन को रिस्पॉन्ड करता है। विश्वास जो है कभी भी परिस्थितियों को जवाब नहीं देता, वो परिस्थितियों को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। और शत्रु शैतान कितने भी तीर ही क्यों ना चलाए आपके विरुद्ध, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप डगमगाना मत। आप यीशु मसीह के साथ विजय में चलते रहो। आप आपका विश्वास, आप आपकी नजर यीशु पर ही बनाए रखो। बी फोकस्ड। अब्राहम के जीवन को भी देखिए कि कैसे वो विश्वास के साथ चलता रहा और कितना सुंदर उसके बारे में लिखा गया है। बहुत कुछ हम उससे सीख सकते हैं। तो आइए रोमियो उसका 4 अध्याय और 19 से 21 हम पढ़ेंगे। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने
प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया। देखिए इन वचनों को कि कैसे अब्राहम विश्वास में दृढ़ खड़ा रहा। वो परिस्थितियों को देखकर बिल्कुल भी निर्बल नहीं हुआ। और हम लोग कई बार, मैं तो कहूंगा बहुत बार, रिपोर्ट्स देखकर हम सोचने लगते हैं, क्या कोई उम्मीद है? क्या ये हो पाएगा? रिपोर्ट्स तो ये कह रहे हैं। थोड़ा लॉजिकल बातें करो। क्या बातें कर रहे हो? रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कुछ नहीं हो सकता। अब ये हमारी बातें होती है, लेकिन मैं आज आपको यही बताने आया हूं, एक विश्वासी जो है वचन के अनुसार ही चलता है। वो वचन को ही रिस्पॉन्ड करता है, वो वचन को ही जवाब देता है, ना कि अपनी परिस्थितियों को, ना कि उन रिपोर्ट्स को, लेकिन वो वचन के हिसाब से ही अपना जीवन बिताता है। और अगर वचन हमें यह सिखाता है कि हम सिर हैं, हम पूंछ नहीं हैं, तो हमें वचन पर विश्वास करना होगा, हमें उसके साथ चलना होगा। अगर वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर ही हमारी ताकत है, अगर वचन हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, अगर वचन हमें यह सिखाता है, अगर प्रभु हमसे यह कहता है कि मेरी कृपा तेरे लिए काफी है, तो हाँ, हमें इन वचनों को थामे रखना होगा, हमें इन वचनों को रिस्पॉन्ड करना होगा, हमें वचन के साथ ही अपने जीवन को बिताना होगा। और अगर वचन हमें यह कहता है कि हम चंगे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो हमें इन वचनों के ऊपर विश्वास करना होगा। हालेलुया। अगर वचन हमें यह कहता है कि हम कंगाल नहीं हैं, तो हम कंगाल नहीं हैं, क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जो धनी था वो हमारे लिए कंगाल बना, और उसके कंगाल होने से हम धनी हो चुके हैं। हालेलुया। और अगर वचन हमें यह भी कहता है जो यहोवा के खोजी है वो उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु से वंचित नहीं रहेंगे, उनको किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हमें किसी भी वस्तु की कमी घटी कभी भी नहीं होगी। लेकिन ये कब होगा हमारे जीवन में? जब हम वचन को रिस्पॉन्ड करेंगे तब। लेकिन ये कब होगा? जब हम वचन को जवाब देंगे, तब ये सब चीजें हमारे जीवन में पूरी होगी। क्या कोई कहेगा धन्यवाद? क्या कोई कहेगा यीशु तेरा धन्यवाद? इसलिए आपके आजू बाजू में जो कुछ भी परिस्थितियां चल रही हैं इस वक्त, उनको जवाब मत दो, उनको रिस्पॉन्ड मत करो, लेकिन वचन क्या कहता है, वचन को रिस्पॉन्ड करो। हालेलुया। और अगर आप ये कह रहे हैं मेरी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं मिल रहा है, कुछ होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 8 वचन, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचो कि कुछ हो ही नहीं रहा है, परिस्थितियां वैसे की वैसी ही है, लेकिन दृढ़ विश्वास में बने रहो, क्योंकि वचन क्या सिखाता है, अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। और जब कभी चुनौतियां, संकटे, कठिनाइयां, आंधी तूफान आते हैं, तो उनको देखने के बजाय यीशु को देखना शुरू करो, वचन को देखना शुरू करो, और फिर अनुभव करो कि कैसे प्रभु यीशु मसीह उसके शांति से आपको भर देगा। और जब कभी लहरें उठेंगी, आंधियां आपको डराने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप डरना मना कर दो, क्योंकि आप सारी परिस्थितियों के ऊपर है। हालेलुया। आप यीशु मसीह में महाविजयी है। हालेलुया। क्योंकि आप वचनों पर जीते हैं, ना कि परिस्थितियों पर। क्या कोई कहेगा हालेलुया? क्या कोई कहेगा यीशु तेरा धन्यवाद? आज जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोग, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करें यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आज का वचन आपके लिए एक आशीष का वचन ठहरा होगा। पवित्र आत्मा ने आपसे बात की होगी, पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया होगा, और आज से ही परिस्थितियों को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दो, परिस्थितियों को जवाब देना, उत्तर देना बंद कर दो।
परिस्थितियों के पास देखना भी बंद कर दो, लेकिन वचन क्या कहता है उसके हिसाब से अपने जीवन को बिताना शुरू करो। वचन को रिस्पॉन्ड करो, वचन को जवाब दो। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम तेरे चरणों के पास आते हैं। आज के दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज के इस सामर्थ्य वचन के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सिखाया है प्रभु कि हम परिस्थितियों को रिस्पॉन्ड ना करें, हम परिस्थितियों को जवाब ना दे, लेकिन हम वचन को जवाब दे, हम वचन को रिस्पॉन्ड करें। यह हमारी जिम्मेदारी है प्रभु। एक विश्वासी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, वरन हम वचन को देखकर, वचन क्या कहता है उसके हिसाब से हम हमारे जीवन को बिताए, ताकि हम तेरे चमत्कारों को अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। आज जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आज इनकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब तू दे प्रभु, और इनको तू सहायता कर कि ये परिस्थितियों को देखकर ना चले, वरन वचन क्या कहता है उसके हिसाब से ये चले। ये परिस्थितियों को देखकर उसको जवाब ना दे, ये परिस्थितियों को देखकर उसको रिस्पॉन्ड ना करे, बल्कि वो तेरे वचन को जवाब दे, बल्कि वो तेरे वचन को रिस्पॉन्ड करे। इसीलिए तू उन्हें सहायता कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा केवल तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और सबने कहा आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।